हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र के हॉकी मैदान में बन रहे गैलरी और फ्लड लाइट कार्य के साथ निर्माणाधीन कबड्डी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में हॉकी स्टेडियम में 10-29.75 लाख की लागत से गैलरी निर्माण और फ्लड लाइट का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने मौके पर कार्य का निरीक्षण किया और इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस निर्माण के पूरा होने पर हॉकी और कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने परिसर में बन रहे इंडोर कबड्डी हॉल और आउटडोर कबड्डी मैदान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए। श्री शरण ने परिसर में संचालित जिम का भी जायजा लिया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर सुविधाओं और प्रशिक्षण के विषय में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में शासन द्वारा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसी क्रम में खेल सुविधाओं को विस्तार देने हॉकी स्टेडियम में गैलरी निर्माण हॉकी महासंघ के मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। सर्व सुविधा युक्त इस गैलरी में 1200 बैठक क्षमता, खिलाड़ियों के लिए लाउंज, वीआईपी लाउंज, मीडिया प्रसारण, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑफिस की व्यवस्था होगी। इस निर्माण के पूरा होने से खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण की उत्कृष्ट सुविधा मिलेगी, साथ ही हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन भी यहाँ हो सकेंगे। कबड्डी हॉल में मेपलवुड फ्लोरिंग युक्त 2 कोर्ट, 500 बैठक क्षमता की दर्शक दीर्घा, क्लासरूम, जिम, फिजियो रूम, ऑफिस, वीआईपी लाउंज की सुविधा रहेगी। कबड्डी मैदान के निर्माण की लागत 480.19 लाख है। इस निर्माण से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी आयोजन हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी 50 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस पीपी साहू ने याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचनाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर, राजनांदगांव नगर निगम, तखतपुर, कुम्हारी, बेमेतरा के साथ ही 7 नगर निगम और नगर पालिका में होने वाले वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। वहीं पिछली 13 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सभी को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर गहन विचार के बाद याचिकाओं को औचित्यहीन बताया है। साथ ही कहा कि परिसीमन पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित और ठोस कारण नहीं है। जिले में शिक्षा व्यवस्था में कसावट लाने संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने बैठक बुलाई थी। 7 बिंदुओं पर आयोजित इस बैठक में उन्होंने बीआरसी और संकुल समन्वयकों सहित बीईओ को अहम टिप्स दिए। मिली जानकारी के अनुसार जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ाने जेडी के निर्देश पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने 7 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें शाला निरीक्षण को गति देने हेतु सतत रूप से स्कूलों का निरीक्षण करना, विभिन्न विभागीय योजनाओं, साइकिल वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण एवं शासन की अन्य योजनाओं की समीक्षा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना की समीक्षा, आरआईडी योजना की समीक्षा सहित अन्य मामलों पर चर्चा की, जहां संयुक्त संचालक ने सभी अधिकारियों को स्कूलों के निरंतर निरीक्षण के निर्देश दिए। साथ ही हर 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने कहा। वहीं शिक्षकों द्वारा स्कूलों में अध्ययन अध्यापन के स्तर को उठाने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर उचित निर्देश देने कहा। चक्रवाती तूफान दाना का असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों पर पड़ने की संभावना है। इसके चलते रेलवे ने हावड़ा मुंबई रूट की उत्कल एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेनें रद्द कर दी है। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यह ट्रेनें नहीं चलेंगी। मौसम विभाग ने पहले ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से सटा राज्य है, लिहाजा यहाँ भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। चक्रवाती तूफान दाना का बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तटीय इलाकों में ज्यादा प्रभाव रहेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय
लिया गया है। हालांकि ट्रेनें रद्द रहने से यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दीपावली पर्व पर यात्रियों ने बड़ी संख्या में रिजर्वेशन कराए हैं, जिससे पर्व पर घर जा सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा को मुखबिर से सूचना मिली कि सिल्वर कलर की इनोवा कार में कुछ लोग कोरबा की ओर से मोपका बाईपास होते हुए सकरी, अंडरब्रिज, कानन पिंडारी, काठाकोनी के रास्ते अत्यधिक मात्रा में मादक पदार्थ गांजा भरकर तखतपुर गांजा बिक्री करने जा रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी सक्रिय निरीक्षक दामोदर मिश्रा, थाना प्रभारी रतनपुर निरीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में थाना सक्रिय एवं थाना रतनपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से घोंघा नाला पुल के पास ग्राम काठाकोनी पहुंचकर घेराबंदी की गई। इसी दौरान सक्रिय कानन पिंडारी की ओर से सिल्वर कलर की इनोवा कार को आते देख पेट्रोलिंग वाहन को पुल के पास रोड में अड़ाकर उक्त वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया, जो कार चालक द्वारा इनोवा कार को पुल के पास से वापस मोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, जिससे कार रोड से नीचे गड्ढे में उतरकर पलट गई एवं कार चालक सवार व्यक्ति कार से निकलकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 16.820 किलोग्राम गांजा, इनोवा कार तथा 5 नग मोबाइल बरामद किया गया। आरोपी विष्णु चंद्रा उर्फ बबलू निवासी जयपुर, सोहन साहू उर्फ गोलू निवासी चांपा, कांति उर्फ काजल पांडे, प्रदीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20B के तहत कार्रवाई की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सबसे बड़े स्टेशन बिलासपुर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां स्टेशन के नागपुर एंड में मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से डीरेल हो गया, जिसके कारण 5 नंबर लाइन पर घंटों आवाजाही प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ।
हादसे के बाद स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की कैजुअल्टी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार ट्रेनों की बेपटरी होने की खबरों ने रेल यात्रियों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि इन ट्रेन दुर्घटनाओं से रेलवे प्रशासन कब जाग पाएगा। खेत में जमी जुए की महफिल में मल्हार पुलिस ने दबिश देकर 3 जुआरी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1940 रुपए बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार मल्हार पुलिस अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि ग्राम धनगवा टंडन मोहल्ला खेत के पास जुआरी 52 पत्ती ताश में रुपए पैसे का दाम लगाकर हार जीत का खेल खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को आते देखकर कुछ जुआरी अंधेरे में झाड़ी का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने धनगवा निवासी सूरज बंजारे, शत्रुघ्न टंडन, शिव कुमार टंडन जुआ खेलते मिले, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1940 रुपए, 1 नग बोरी फट्टी, 52 पत्ती ताश बरामद किया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बार फिर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 2 लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनसरी सोन मोड़ के पास की है, जिसमें सोनसरी तरफ से आ रहे जोंधरा निवासी दिगंबर पटेल 25 वर्ष और गणेश पटेल 20 वर्ष की डिलक्स बाइक को लगभग 11:30 बजे के आसपास जोंधरा तरफ से ईंट लोड कर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते आ रहे लाल कलर की बगैर नंबर की महिंद्रा ट्रैक्टर के चालक ने सामने से जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बाइक चालक दिगंबर पटेल ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया और पीछे बैठे गणेश पटेल के चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। जहां आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायलों को तत्काल उपचार हेतु मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर स्थित सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं दुर्घटना को अंजाम देकर चालक ट्रैक्टर को घटनास्थल में ही छोड़ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।